राही जी, आवाज आ रही है ना? आ रही है भाई साहब, आ रही है। जी। जी सर आ रही है। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहुत ही सौम्य स्वभाव की धनी मैडम प्रियंका वर्मा जी, एडीसी सिरमौर, और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री पंकज नाफड़े जी, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख और उत्तर क्षेत्र के पालक अधिकारी जी। और कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे आमंत्रित सम्मानीय श्री करमचंद जी, शिक्षा उपनिदेशक उच्च, और श्री दयाराम जी, उपनिदेशक प्रारंभिक, और इस कार्यक्रम के होस्ट और प्रेरणा कुलभूषण चंदेल जी, और साथ ही साथ हमारे प्रांत मंत्री श्री उमेश जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लगभग अभी तक की संख्या के अनुसार 424 के करीब साथी जुड़े थे, 401 की संख्या अभी है। तो इसमें सभी सम्मानित प्रधानाचार्य वर्ग, जिसमें कि हमारे खंड के जो ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं और मुख्याध्यापक साथी हैं, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं, सभी बीआरसी साथी हैं, सभी सीआरसी साथी हैं, और कुछ मिडिल स्कूल के इंचार्जेस भी हैं, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के अगले सेशन के कुछ ट्रैक लीडर्स भी हैं, और अन्य सभी विशिष्ट अध्यापकगण व डाइट के मेरे सहयोगी साथियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज तक की शिक्षा नीतियों के अवलोकन से और अब तक के मेरे एक विद्यार्थी के रूप में और शिक्षक के रूप में जो अनुभव हैं, और अब तक की जो भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा है इस आज़ादी के बाद के समय में, उसमें मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं और इनमें जो कुछ बिंदु मेरे पास हैं, उनमें से बहुत ही कम बिंदुओं के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, जो इस सारी बात को हो सकता है अपने में समेट पाएँ या नहीं समेट पाएँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि ये जो हमारी वर्तमान नई शिक्षा नीति है, जिसको हम भारतीय शिक्षा नीति के नाम से जान रहे हैं, ये शिक्षक के खोए हुए सम्मान को पाने में सहयोगी होगी। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है गुरु के लिए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन कालांतर में वो गुरु केंद्रित ना रह करके विद्यार्थी केंद्रित जो है अपना एक रूप ले गई। लेकिन विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का हमारे पास आज क्या हश्र हो रहा है, हम सभी देख रहे हैं। कभी सीसी की पॉलिसी है, कभी अन्य पॉलिसीज है, लेकिन गुरु का अपना जो महत्व है, गुरु का जो अपना रोल है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी अस्मिता धीरे धीरे खो गया। और आज ये स्थिति आ गई है कि लोग ये कहने लगे हैं कि जो कुछ नहीं बन सका वो अध्यापक बन जाता है, पहली बात। दूसरा, हमारे यहाँ चाहे हिमाचल प्रदेश की बात है, चाहे भारत के अन्य किसी राज्य की बात है, हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, उनके अंदर से जो शिक्षकत्व का मूल है वो खो गया है, खोता हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि अध्यापक अनेक वर्गों में बंट गए हैं। मैं जेबीटी, मैं पीजीटी, मैं टीजीटी, मैं लेक्चरर, मैं प्रिंसिपल, मैं हेडमास्टर, मैं बीओ, अनेक प्रकार के वर्ग। देखिए, दायित्व की दृष्टि से ये सभी बातें ठीक हैं, लेकिन दायित्व के अलावा यदि इस प्रकार के जो वर्ग हैं आपस में जब एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं तो बड़ा दुख होता है, मन बड़ा व्यथित होता है कि कभी एक साथी दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, उच्च शिक्षा वाला प्राथमिक शिक्षा वाले के ऊपर, और उससे भी उच्च शिक्षा वाला माध्यमिक शिक्षा के ऊपर, अनेक आरोप, इनसे मन बड़ा व्यथित होता है। मुझे लगता है कि ये जो हमारी शिक्षा नीति है, ये इस सारे गैप को भरेगी और शिक्षक के खोए हुए सम्मान को वापस लाने में सहायता करेगी। क्योंकि शिक्षक चाहे कोई भी है, चाहे प्रारंभिक शिक्षा का है, चाहे उच्च शिक्षा का है, नाम अलग है, दायित्व अलग है, लेकिन है शिक्षक ही। जैसे मैंने मान लीजिए नाहन से अभी शिमला जाना है, तो नाहन से शिमला मान लीजिए 135 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ से यात्रा आरंभ करूंगा तो मेरे को पहला मील पत्थर ये बताएगा कि यहाँ से 135 किलोमीटर है। शिक्षक का यही दायित्व है कि पहला शिक्षक ये बताएगा
कि जीवन में जो वो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो बालक या बालिका विद्यार्थी के रूप में जब अपना एक एम बनाता है तो उसको वो प्रारंभ में बताता है कि इतनी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतनी ये चीज है, सारा कुछ वो इतना संस्कार। लेकिन अगले वाला जैसे जैसे अगला मील पत्थर है, मुझे लगता है कि हम सभी शिक्षक साथी अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर एक मील पत्थर है, वो विद्यार्थी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बताते हैं कि बस इतना दूर है अभी मंजिल, लेकिन स्वयं वहां से नहीं निकलते। मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षकों के खोए हुए सम्मान को वापस लाएगी और हम सब के अंदर जो एक शिक्षक उसको भी जागृत करेगी। दूसरा, शिक्षा में स्वायत्तता लाने की जो बात है, आज के युग में जब हम शिक्षा की तरफ देखते हैं या किसी भी उसमें देखते हैं, खासकर शिक्षा में, मैं मान लीजिए प्रधानाचार्य हूं, मैं अपने उच्चाधिकारियों से स्वायत्तता चाहता हूं, लेकिन वो स्वायत्तता मैं अपने आगे अध्यापकों को कितनी देता हूं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। मेरे अध्यापक साथी आगे कक्षा कक्ष में कितनी स्वायत्तता देते हैं, एक विचारणीय प्रश्न है। हर एक लेवल में स्वायत्तता की बात है, लेकिन जब स्वायत्तता आती है तो ईमानदारी भी आती है और स्वयं की जिम्मेदारी भी आती है। और जहां तक मुझे पता है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो इस शिक्षा में स्वायत्तता दी गई है कि प्रैक्टिकल बात पे फोकस करना है और प्रैक्टिकल बात बच्चों को सिखानी है, ताकि वो हकीकत में जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको अप्लाई भी कर सके। तो ये स्वायत्तता लाने में सहयोगी होगी। और जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बात कही कि परख जैसी जो बातें हैं या इंस्टीट्यूशन को भी जो है असेस करने की बातें हैं, तो वो सभी प्रकार के संस्थान जो है इसमें सहायता करेंगे। लेकिन हम सबको अपने लेवल पर अपने दायित्व पर, अपनी जिम्मेदारी को इसमें निभाना होगा। एक बात और आ रही थी पीछे कि विद्यार्थी पहले 6 साल का विद्यालय में जाता था, 3 साल का जाएगा, 3 साल उसके बढ़ा दिए, छोटे छोटे बच्चे उनको तो बंद कर दिया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखें कि एक बालक बालिका आरंभ से ही, बचपन से ही कई प्रकार के संस्कार सीखता है। जब वो एक मोहल्ले से निकल करके अपने गांव के आसपास के विद्यालय में जाएगा तो वो 4-5 मोहल्ले के बच्चे होंगे या ज्यादा उनका जो है दायरा बढ़ेगा, तो उनके अंदर एक सांप्रदायिक जो सौहार्द है, एक सांप्रदायिक जो एकता है, एक जो राष्ट्रीय एकता है, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, आपस में जो सद्भावना है, वो बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ये संस्कार शायद हमारी बहुत सारी समस्याओं को हल करने में सहायता करेगा। एक और बात जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखने को मिलेगी, हमें चैलेंज भी है ये एक कि स्ट्रीम्स की जो दीवारें हैं, ये आर्ट्स का विद्यार्थी, ये विज्ञान का विद्यार्थी, ये कॉमर्स का विद्यार्थी, और उसके कारण विद्यार्थियों के आपस में वर्ग बन जाना और विद्यार्थियों के नहीं अध्यापकों के भी वर्ग बन जाना। ये विज्ञान का अध्यापक, ये आर्ट्स का पढ़ाने वाला अध्यापक, और एक मन में ऐसी शंका पाल लेना कि आर्ट्स का विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता, साइंस का विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के विद्यार्थी को यहाँ जॉब अच्छी मिलेगी। मुझे लगता है ये सारी की सारी दीवारें ध्वस्त हो जाएंगी और शिक्षा का एक नया रूप हमारे सामने होगा। लेकिन एक चैलेंज होगा कि हमारे शिक्षक साथी इसको कैसे लागू करते हैं। शिक्षकों की भूमिका, हमारे सभी साथियों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहेगी। एक और बात बड़ी सुंदर इसमें दिखाई देती है कि बहुभाषावाद, विद्यार्थियों को अनेक भाषाएं सीखने के मौके मिलेंगे।